इज मैटर अराउंड अस प्योर। यूनिट सेकंड है केमिस्ट्री सेक्शन में। पहले यूनिट में हमने बात की है मैटर के बारे में। इसकी जो मेन स्टेट्स हैं दैट इज सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट एंड प्लाज्मा। इन चीज़ों के बारे में हमने बात की है। अब जो सराउंडिंग में हम मैटर देखते हैं, इस मैटर को हम कैसे कह सकते हैं कि ये मैटर प्योर है या मिक्सचर है या इम्प्योर है, या हम ये कह सकते हैं हम मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू प्योर मैटर एंड मिक्सचर। इस प्रेजेंटेशन में इसी के बारे में बात होगी। मैटर हम जानते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, उसको हम कहते हैं मैटर। मास का मतलब है यहाँ पर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, या हम कह सकते हैं मेड अप ऑफ एटम्स। मोस्टली वी सी थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इनमें सॉलिड स्टेट में भी हम देखते हैं कुछ चीज़ों को, लिक्विड स्टेट में भी और गैसियस स्टेट में भी। मैटर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो ग्रुप्स में, एक है प्योर मैटर और दूसरा है मिक्सचर। प्योर मैटर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसी तरह मिक्सचर जो है इसको हम क्लासिफाई करते हैं फिर होमोजेनस मिक्सचर्स में और हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में। पहले हम बात करेंगे प्योर मैटर के बारे में। एलिमेंट्स, देयर आर मोर देन 115 एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंटली नोन। 115 से ज़ायद एलिमेंट्स मौजूद है। अब इन एलिमेंट्स में डिफरेंस किस चीज़ की है? एटम्स की, यानी कि हर एलिमेंट जो है उनमें जो एटम है वो डिफरेंट होगा। हम जानते हैं एटम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हर एटम जो है उसमें 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होंगे इसके न्यूक्लियस में, और बाहर शेल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, बाहर शेल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब एलिमेंट को जब हम डिफ़ाइन करते हैं हम ये कहते हैं कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है जो बना होगा सेम काइंड ऑफ एटम्स से, जो बना होगा सेम काइंड ऑफ एटम्स से, यानी कि वो मैटर जिसमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स मौजूद होंगे उसको हम कहेंगे एलिमेंट, उसको हम कहेंगे एलिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम पहले बात करेंगे आयरन की। आयरन जो है ये एक एलिमेंट है, इससे हम डिफरेंट टूल्स बनाते हैं। अब इसमें जो है आयरन जो है यहाँ पर इसमें एटम्स जो है वो सारे एक जैसे होंगे, सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम्स, और हर एटम जो है इसका उसके अंदर है 26 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर शेल्स में होंगे 26 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रिकली एन एटम इज़ न्यूट्रल। जो न्यूट्रल एटम है, एटम जो है वो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें बराबर होते हैं। ठीक है। सो हम ये कहेंगे आयरन जो है ये एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस भी है। क्यों? बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अब इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं और उन हर एक एटम में जो भी एटम इसके अंदर मौजूद है उसमें होंगे 26 प्रोटॉन्स और 26 इलेक्ट्रॉन्स और 26 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हम बात करेंगे सोडियम की। सोडियम जो है एक एलिमेंट है, इसको मोस्टली रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। क्यों? बिकॉज इट्स हाईली रिएक्टिव और ये बहुत सॉफ्ट होता है, वी कैन कट इट विथ नाइफ। सोडियम जो है एक एलिमेंट है। क्यों? बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और इसका एटम जो है हर एटम के सेंटर में न्यूक्लियस में होंगे 11 प्रोटॉन्स और बाहर होंगे 11 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सोडियम एलिमेंट है। क्यों? बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और हर एटम में प्रोटॉन्स 11 और इलेक्ट्रॉन्स भी 11। ग्रेफाइट विच इज़ एन एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन। सो हम ये कहेंगे ग्रेफाइट क्या है? कार्बन है, एंड इट्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और हर एटम जो है इसका इसमें होंगे न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और बाहर होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। सेंटर में न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह गोल्ड भी एक एलिमेंट है। क्यों? इट्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अब इसका एटम जो है इसमें 79 प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में, 79 प्रोटॉन्स, और बाहर शेल्स में 79 इलेक्ट्रॉन्स।
हम ये कहेंगे गोल्ड इज़ एन एलिमेंट बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और हर एटम जो है इसका उसमें होंगे 79 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में, और बाहर शेल्स में होंगे 79 इलेक्ट्रॉन्स। हम ये कहेंगे कि एलिमेंट जो है इट्स अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और उन एटम्स में हर एलिमेंट में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब हम बात करेंगे कंपाउंड्स की। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज ए केमिकल सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ मैनी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स composed of atoms from more than one element held together by chemical bond or chemical bonds. For example, water, sodium chloride, sulfuric acid, etc. कंपाउंड्स कब बनते हैं? हम जानते हैं कि एलिमेंट्स जो है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द नोबल केसेस वो क्या है? वो अनस्टेबल हैं, और ये अनस्टेबल एलिमेंट्स जो हैं स्टेबल बनने के लिए इनके जो एटम्स हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? बॉन्ड क्यों बनाते हैं? टू बिकम स्टेबल। ठीक। अब जो पार्टिकल तैयार होता है, एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं, जो पार्टिकल तैयार होता है वो स्टेबल होता है और उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। सो हम ये कहेंगे कंपाउंड जो है वो बना है किन से? मॉलिक्यूल से। सो कंपाउंड्स जो हैं वो बने हैं किन से? मॉलिक्यूल। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर। यहाँ पर एक वाटर गिलास है। ठीक। ये वाटर गिलास जो है इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अभी हमने बात की जो कंपाउंड है वो बना होता है किन से? मॉलिक्यूल से। और वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसमें एक ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बनाता है 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। यानी कि हर वाटर मॉलिक्यूल जो उसमें है, हर वाटर मॉलिक्यूल जो इस वाटर गिलास में है वो बना है H2O से। हर मॉलिक्यूल बना है H2O से, और हर मॉलिक्यूल की फार्मूला जो है वो सेम होगी, दैट इज़ H2O। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि कंपाउंड जो हैं वो प्योर सब्सटेंसेस हैं, प्योर मैटर हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पार्टिकल्स जो हैं दे आर ऑफ सेम काइंड। इसी तरह हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक कंपाउंड है। इसमें सोडियम क्लोराइड में सोडियम जो है वो एक आयनिक बॉन्ड बनाता है क्लोरीन एटम के साथ। ठीक। जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे ये किससे बना होगा? NaCl मॉलिक्यूल से। सोडियम क्लोराइड बना होगा NaCl मॉलिक्यूल से। NaCl मॉलिक्यूल क्या है? जब एक सोडियम एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, उसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। हम ये कह सकते हैं अब कि सोडियम क्लोराइड जो है ये भी एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों? बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ NaCl मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बने होंगे 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से, लेकिन जो प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर्स में मौजूद होते हैं उनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं बनता है, और जो सब्सटेंसेस मिक्सचर्स बनाते हैं उनकी आइडेंटिटी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म नहीं होती है, यानी कि दे डू नॉट लूज़ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। दूसरी बात, मिक्सचर्स में जो सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं उनमें कोई डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होता है इन सब्सटेंसेस का, कंपोनेंट्स का, तो इनकी कोई फार्मूला भी नहीं होती है। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर जो है इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय फिज़िकल मेथड्स। इनको हम फिज़िकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें हम 2 प्योर कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ एक फेज़ में, यानी कि जो कंपोनेंट्स, जो पार्टिकल्स प्योर सब्सटेंस के कंबाइन होते हैं वो एक फेज़ में रहते हैं, और ये 2 कंपोनेंट्स हमें आँखों से नहीं दिखाई देते। यानी कि जब हम
इन कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो हमें सिर्फ एक फेज़ नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी में शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व करें तो हमें सिर्फ पानी नज़र आता है, सॉल्ट पार्टिकल्स या शुगर पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, और हमें सिर्फ एक फेज़ नज़र आता है इन केस ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स। ये वो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ एक फेज़ में, एक फेज़ में, और हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसी तरह हेटेरोजेनस मिक्सचर्स जो हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम आँखों से देख सकते हैं। यानी कि हेटेरोजेनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उनके पार्टिकल्स हम आँखों से देख सकते हैं और उसमें एक फेज़ नहीं होता। हेटेरोजेनस मिक्सचर्स में एक फेज़ नहीं होता है। इनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो हम देखेंगे ऑयल जो है इसकी डेंसिटी कम है, सो इट विल फॉर्म ए लेयर अबव वाटर। पानी के ऊपर ये एक लेयर बनाएगी, मस्टर्ड ऑयल जो है इट विल फॉर्म ए लेयर अबव वाटर। अब यहाँ पर हमें इसका फेज़ भी नज़र आ रहा है, ऑयल का भी और वाटर का भी। क्यों? क्योंकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, हम इन दोनों को देख सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। इस तरह अगर हम सैंड में डालेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, साल्ट, या हम शुगर डालेंगे, हम दोनों पार्टिकल्स को देख सकते हैं। ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर्स को हम कहते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली जो प्रेजेंटेशंस होंगी उनमें हम बात करेंगे अलग से अब प्योर सब्सटेंसेस की भी और मिक्सचर्स के बारे में भी।